वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की आज की बैठक में भारी हंगामा। बैठक से 10 विपक्षी सांसद निलंबित। हंगामे के चलते मार्शल बुलाने की नौबत आई। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा परिवारवाद सबसे बड़ी चुनौती, परिवारवाद विकास की राह में बाधा, एकता से ही देश आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। बोले जब कोई माफिया मरता है तो इनके आंसू निकलते हैं, अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देती है एसपी। सीएम योगी बोले समाजवादी के लोग संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, सपा वाले माफियाओं का साथ देते थे। सीएम योगी बोले एसपी वाले महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर भी गोली चलवाई। सपा के हाथ कार सेवकों के खून से सने। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मिल्कीपुर उपचुनाव को बताया एकतरफा। कहा जनता जनार्दन ने बीजेपी का कमल खिलाने का मन बना लिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी, लूट थी, गुंडागर्दी थी। अब सभी को सभी प्रकार की सुविधा मिल रही है, सुरक्षा भी है। पीएम मोदी ने यूपी के लोगों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई दी। एक्स पर लिखा ये पावन धरती पिछले 8 सालों से विकास के नित नए अध्याय रचने में जुटी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीटीए समाज की प्रशासनिक नियुक्तियों में उपेक्षा पर उठाए सवाल। लिखा प्रभुत्ववादियों को प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां। चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल पर हमले की शिकायत। आम आदमी पार्टी ने कहा प्रचार के दौरान कई बार हुआ है केजरीवाल पर हमला। आम आदमी पार्टी का दावा बीजेपी ने फिर करवाया केजरीवाल पर हमला। हरिनगर में प्रचार के दौरान बीजेपी ने भेजे गुंडे। केजरीवाल का भी दावा बीजेपी ने मेरी गाड़ी पर हमला करवाया। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बताया। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में गैंगस्टर राज, खुलेआम महिलाओं के अपहरण हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में डर और दहशत का माहौल, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। सीएम योगी की रैली पर तंज करते हुए बोले केजरीवाल मैं कहूंगा योगी जी अमित शाह जी को समझाएं, कहे दिल्ली को भी टाइम दे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का दावा चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर सुरक्षा हटाई गई। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता है। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले दिल्ली की बर्बाद यमुना के लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह का अरविंद केजरीवाल पर हमला। बोले 10 सालों में केजरीवाल की टीम कोई काम नहीं कर पाई। केजरीवाल खुद कहने लगे हैं कि वो नल से जल नहीं दे पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए। कांग्रेस की अलका लांबा का बयान अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हम यमुना की सफाई करके दिखाएंगे। सीएम योगी के केजरीवाल को यमुना में नहाने की चुनौती देने पर बोले अखिलेश यादव। कहा दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। आप सांसद संजय सिंह के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल हार की हताशा के डर से घबराए हुए हैं आप नेता। मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने दिल्ली में अपराध को लेकर आप पर साधा निशाना। कहा अगर किसी ने देश के कानून व्यवस्था खराब की है तो वो आम आदमी पार्टी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले ओखला में मेरे ऊपर फूल बरसाए गए लेकिन केजरीवाल पर जूतों की बौछार होगी। आप नेता अमानतुल्ला के बेटे ने की पुलिस से बदसलूकी। बुलेट बाइक रोकने पर पुलिस से भिड़ा अमानतुल्ला का बेटा। पुलिस वाले की बुलेट रोकने पर अमानतुल्ला का बेटा बोला मैं अमानतुल्ला का बेटा हूं, कैसे चालान कर सकते हो। अमानतुल्ला ने भी पुलिस से बदसलूकी से बात की। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की भविष्यवाणी। महाराष्ट्र को जल्द ही तीसरा डिप्टी सीएम मिलेगा। संजय राउत के महाराष्ट्र में तीसरे डिप्टी सीएम वाले बयान पर किरीट सोमैया का पलटवार। कहा संजय राउत अपनी भविष्यवाणियां दूसरे दिन भूल जाते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए वो स्टंटबाजी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया ने कसा तंज। कहा नाम गया निशान गया, अब नामो निशान मिट जाएगा। मीडिया में जिंदा रहने के लिए देते रहते हैं स्टेटमेंट। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले जंगल राज में लोग दिन में बाहर निकलने से डरते थे, नीतीश कुमार के राज में हर अपराधी को सजा मिलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज। पटना में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर सीएम नीतीश ने चढ़ाए फूल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी श्रद्धांजलि दी। कटरा पहुंचे फारूक अब्दुल्ला देवी की भक्ति में हुए लीन। फारूक अब्दुल्ला के गाए भजन तूने मुझे बुलाया शेरावाली पर झूमे श्रद्धालु। फारूक अब्दुल्ला के गाए भजन का वीडियो तेजी से वायरल। बिहार को मोकामा में बीती रात फायरिंग हुई है। सोनू मोनू ने मुंशी मुकेश सिंह के घर पर फायरिंग की। मुंशी मुकेश के घर पर ताला खुलवाने पर हुआ था विवाद। फायरिंग वाली जगह से कई कारतूस के खोखे बरामद।
मोकामा फायरिंग मामले में सोनू गिरफ्तार। रोशन नाम के एक व्यक्ति को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनंत सिंह का समर्थक है रोशन। मुकेश और सोनू के बीच पैसों को लेकर था विवाद। अनंत सिंह ने लगवाया था मुकेश के घर पर ताला। अनंत सिंह कर रहे थे मुकेश का समर्थन। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर फायरिंग मामले को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बांद्रा पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। सैफ बोले, मैं 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में था, जहांगीर की नैनी एलियाना की चीखें सुनी। सैफ ने पुलिस को बताया, मेड की आवाज सुनकर मैं और करीना भागे। जहांगीर के कमरे में हमलावर को देखा, उस वक्त छोटा बेटा रो रहा था। अपने बयान में सैफ अली खान ने बताया, मैंने हमलावर को रोकने की कोशिश की, उसी दौरान हमलावर से हाथापाई हुई। सैफ चाकू कांड में नया खुलासा। हमले के आरोपी का फिंगरप्रिंट मैच। जांच के बाद फिंगरप्रिंट शरीफुल इस्लाम से मैच। 29 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सैफ के हमलावर शरीफुल के बांग्लादेशी होने के मिले सबूत। बांग्लादेश में बना ड्राइविंग लाइसेंस जब्त। पुलिस कस्टडी में शरीफुल ने कबूल किया गुनाह। बांग्लादेशियों की घुसपैठ के संबंध में बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। बांग्लादेश घुसपैठी अब खुद को इंडियन कहने लगे हैं, उन्हें बांग्लादेश भेजने का इंतजाम किया जाए। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। रात के समय तलाशी अभियान चलाने पर बोले डीसीपी विचित्रवीर। कहा, दिन में सभी काम कर चले जाते हैं काम पर, रात में सत्यापन में होती है आसानी। पुणे में अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ एक्शन जारी। थानों को अवैध बांग्लादेशी की पहचान के लिए खुफिया नेटवर्क एक्टिव करने का निर्देश। पुणे पुलिस कमिश्नर के मुताबिक फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। इन लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड के रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। रक्षा कर्मियों ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। भुवनेश्वर में भी फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो अपनी पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के हैं चीफ गेस्ट। प्रबोवो का एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा ने किया स्वागत। यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक राजनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में 26 जनवरी से पहले पुलिस हाई अलर्ट में। संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। कई इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। हाईवे पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले रामबन एसएसपी कुलबीर सिंह। कहा, सुरक्षा बल के जवान 26-27 तारीख तक हाई अलर्ट पर हैं। हमने नेशनल हाईवे, रेलवे, हर जगह अतिरिक्त जवान तैनात किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया चेकिंग अभियान। यूपी के नोएडा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कई इलाकों में चलाया गया चेकिंग अभियान। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इलाकों में सुबह में छाया कोहरा। कोहरे में धुंधली दिखी गणतंत्र दिवस की तैयारियां। दिल्ली का मिनिमम तापमान 11 डिग्री दर्ज। दिल्ली में सुबह में कोहरे के कारण कुछ फ्लाइट लेट। एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। वाराणसी में सुबह में घना कोहरा छाया। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। ओडिशा के पुरी में सुबह में छाया कोहरा। कोहरे के साथ शीतलहर का डबल अटैक। ओडिशा के मयूरभंज में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मनाली के ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी। बर्फ से ढके पहाड़ों की बढ़ी खूबसूरती। कश्मीर घाटी में शीतलहर का दौर जारी। श्रीनगर में डल झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते दिखे टूरिस्ट। गुजरात के वडोदरा में 3 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस। बम स्क्वाड ने की जांच। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद अपराधियों ने फोन का एक्सेस हासिल किया। साइबर पुलिस ने करीब 6.5 लाख रुपए कराए फ्रीज। गुजरात में आनंद जिले के खंबात में दवा बनाने की फैक्ट्री में एटीएस की छापेमारी। करोड़ों रुपए के ड्रग्स के साथ 5 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज के संगम घाट पर की गई सुबह गंगा आरती। संगम किनारे एकत्रित हुए हजारों श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ का आज 12वां दिन। अब तक 10 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान। रणजी ट्रॉफी में फेल हुई टीम इंडिया के दिग्गज यशस्वी, श्रेयस, शुभनम और ऋषभ पंत का नहीं चला बल्ला। कोई भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। 10 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने उतरे रोहित शर्मा का फ्लॉप शो जारी। जम्मू कश्मीर के खिलाफ 19 गेंदों में महज 3 रन बनाए। श्रीलंका के टेस्ट दौरे के दौरान बल्लेबाजी क्रम में बदलाव के लिए तैयार है ट्रेविस हेड। उस्मान ख्वाजा के साथ कर सकते हैं ओपनिंग। एंड्रू के बेटे रॉकी ने इंग्लैंड लायंस को जीत दिलाई। इंग्लैंड लायंस के लिए पहला शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। एमसीए ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब जीतकर वानखेड़े स्टेडियम के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया।
14,505 लाल और सफेद गेंदों से लिखा 50 इयर्स ऑफ वानखेड़े स्टेडियम। आईसीसी अध्यक्ष जय शाह विश्व क्रिकेट कनेक्ट से सलाहकार बोर्ड में शामिल। 7 और 8 जून को लॉर्ड्स में बैठक में शामिल होंगे। भारत अंडर-19 विमेंस टीम वर्ल्ड कप के सुपर 6 में पहुंची। ग्रुप ए के मुकाबले में श्रीलंका को 60 रनों से हराया। विश्व चैंपियन जीगू के स्पीडे की ताजा रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे अर्जुन एरिगैसी को पीछे छोड़ टॉप रैंक वाले भारतीय बने। पीएम मोदी ने 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामनाएं दी। कहा, उम्मीद है नए टैलेंट सामने आएंगे। भारत म्यांमार की सीमा के पास भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। स्विट्जरलैंड के दावोस से हैदराबाद लौटे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी दावोस में विश्व आर्थिक मंच में हुए शामिल।